सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो साइंस का चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, धातु एवं यौगिक। फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम का दोस्तों अभी पूरा पूरा एक माह बचा है। और इस एक माह में आपके जो वेटेज वाले विषय है, इंग्लिश, हिंदी और आपके मैथमेटिक्स और साइंस, ये जो विषय है इन पर आप कमांड करके अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। क्योंकि राजस्थान जीके का जिस हिसाब का पैटर्न आ रहा है, पटवार भर्ती परीक्षा में आपने देखा, उसी प्रकार का पैटर्न कक्षा 10 की पुस्तकों को आधार बनाकर लिया जाएगा। और लगभग जो अपने राजस्थान जीके के प्रश्न है वो हमारे अपने पढ़ाए हुए कंटेंट में से आए हैं। ये बात नहीं है कि हमने ही सिर्फ पढ़ाया उसी से आए, अन्य शिक्षकों ने भी काफ़ी मेहनत की थी। तो लगभग पेपर इजी लेवल का रहा। सेकंड पेपर थोड़ा ठीक है, डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ, पटवार भर्ती परीक्षा में अगर आप एक के 115 या 135 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। और 115 टू 135 तक मान के चल सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा प्रश्न कैसे आए और हमारे पढ़ाई कंटेंट में से कितना पूछा, तो उसके उस प्रकार वीडियो बनाने की तो कोई आवश्यकता महसूस हुई नहीं कि हम ऐसे डालें कि इस देखो हमारी पढ़ाई में से इतना आ गया। सब शिक्षक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप ये भरोसा रखें कि जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए इनफ है। और उसके हिसाब से कंटेंट में जो हमारा कंटेंट है वो इनफ इसलिए है क्योंकि ज़्यादा न तो ज़्यादा और न कम, मध्यम मार्ग अपनाकर चल रहे हैं। तो इसी आधार पर ये प्रश्न नए पूछे जा रहे हैं। आगे आपसे जो धातु यौगिक का टॉपिक है वो आगे सर डिस्कस करेंगे, तो लीजिए। थैंक यू सर। आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू तो हो ही चुका है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट लोहे का परमाणु, जो हीरा और ग्रेफाइट है इसमें से ग्रेफाइट ही विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट होता है पेंसिल में और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। इस प्रकार जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो H2 ही गैस बनेगी। HCl और जो जस्ता है अफगा, उसकी अभिक्रिया के द्वारा H2 गैस बनेगी। जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन से उत्पाद बनाता है? D Na2ZNO2 प्लस H2। NaOH की अभिक्रिया होगी NaOH प्लस Zn, तो परिणाम स्वरूप Na2ZN2O2 प्लस N2 बनेगा। ये आपके इन प्रश्नों में से अगर कोई बाहर आ जाए तो इस बात की गारंटी हमारी है। इसमें जो आपके फोर्थ ग्रेड में जो प्रश्न आते हैं उसमें से 5 में से 4 या 3 प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को कैल्विकरण या परत चढ़ाना कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील ए कॉपर अभिक्रियाशील है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। विद्युत अपघटन होता है तो इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? एनोड पर। कौन सा अधातु चमकीला है? Ai आयोडाइड आयोडीन सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अभिक्रियाशील है? इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील है। सोडियम अगर थोड़ा सा भी नमी में रह जाए तो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपको कभी भी सोडियम दिखे, मतलब सोडियम आप हाथ में लो तो कोई नहीं, गिले हाथों से आप मत पकड़ना क्योंकि वो ब्लास्ट हो सकता है कभी भी। और कभी भी जेब में मत डालना सोडियम को। ऑक्सीजन परमाणु के ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या O2 में कितनी होगी? 6 होगी।
ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम बाह्यतम है, ये बाह्य है, ये तो कोई नहीं, मिस प्रिंट हो जाता है। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। बाह्यतम में 6 है ऑक्सीजन परमाणु के। ये एक ही प्रश्न हो गया, सॉरी। पित्तल, पित्तल क्या है? पित्तल, पित्तल आपके मिश्र धातु है। पित्तल है वो मिश्र धातु है। पित्तल आपकी मिश्र पित्तल होती है। वो पित्तल क्या होता है? जस्ता और तांबा मिलकर बनता है। जस्ता और तांबा है वो पित्तल, जिससे पित्तल बनता है। तो ये एक प्रकार की जस्ता और तांबे से निर्मित मिश्र धातु है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है द्रव। ब्रोमीन अधातु की द्रव। निम्न में से चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से आसानी से, और सोडियम को भी काटा जा सकता है चाकू से। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? CaCl2 आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? कौन सा उपधातु है? DSB। लोहे को संरक्षित संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर लेप चढ़ाना लाभकारी है। ये सब लेपन द्वारा गैल्वीकरण होता है, जैसे कि पर चढ़ाते हैं उस पर। जब NaOH और Zn से क्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? Na2ZNO2 बनता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर-क्षार क्रिया। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो C धातु के गलित अपघटन द्वारा। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, जिसे उसकी सतह पर भूरा रंग समाप्त होकर हरे रंग की पर चढ़ जाती है। हरा रंग क्या है? यह हरा रंग कॉपर ऑक्साइड है। ये जो आपकी प्रक्रिया है ना, ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है उसमें भी ये एग्जाम्पल है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जिंक ऑक्साइड के साथ है कार्बन गर्म करने की जिंक प्राप्त होती है। तो कार्बन क्या है? कार्बन उसमें क्या है? अपचायक का भूमिका अदा करता है। उच्च क्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि द्वारा होती है? गतिलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा। ऊपर पट्टी के स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं निम्नलिखित में से कौन सी है? BAG। Ag का मतलब है सोना, सोना। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? BNO2। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का हीरा अपरूप कठोर सबसे होता है अधिक। सिन्नाबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत होता है। इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है? DHG। धातुएं उष्मा और विद्युत की चालक होती है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर होती है? बाईं ओर। SiGs और ये तत्व क्या कहते हैं? ये सभी उपधातुएं हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उपधातुएं हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थित है? दाईं ओर। अधातुएं हैं जो आपकी आवर्त सारणी में उसमें दाईं ओर स्थित हैं। Ti, Cr, Mn तथा Zr धातुओं को कहा जाता है, इनको समारिक धातु कहते हैं भाई। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहलाए जाते हैं C धातु। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस धातु का क्या कहा जाता है? संयोजकता। संयोजकता ये भी आपको याद होनी चाहिए। सोना का धात्विक चमक कैसा है? पित्त वर्ण। चांदी के बर्तन या गहनों को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, क्यों? सिल्वर सल्फाइड की वजह से। धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं भाई? आयनिक यौगिक। निम्न में से कौन सा धातु है? AH हाइड्रोजन है, वो है धातु है भाई। हीरा का गलनांक तथा कवंथनांक होते हैं उच्च। हीरा का गलनांक और कवंथनांक है वो उच्च होते हैं। अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। कैथोड पर होता है शुद्ध तांबा जमा। अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन का विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन क्या हो जाता है? विद्युत अपघट्य। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रभावित करने पर अशुद्धियां एनोड तली पर विक्षेपित होती है, जिसे कहते हैं एनोड पंख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है शुष्क कर्मक। सिल्वर को वायु में छोड़ने पर किस तत्व की
से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है। सिल्वर है वो सल्फर से अभिक्रिया करती है, सल्फर से अभिक्रिया करती है, ठीक है। एस सिल्वर है, एस सल्फर। लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो इसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और इसको भूरे रंग इसके ऊपर जस्ते की लेप चढ़ाएंगे तो ये भूरा रंग की परत नहीं चढ़ेगी, यानी जंग लगेगी। जंग भूरे रंग की होती है ना। अगर लोहे में 0.5% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो प्रबलता कठोर हो जाएगी अगर लोहे में 0.5% कार्बन मिला दिया जाए तो। मिश्र धातु कांसा होता है। मिश्र धातु कांसा होती है। कांसा क्या होता है? विद्युत की का कुचालक होता है। कांसे में करंट नहीं फैलता। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार। धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? ये क्षार। धातुओं के ऑक्साइड को भी क्षार कहते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? बी, क्षार। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? ए, सी, यू। कॉपर तार के रूप में उपलब्ध है। जो अपने तांबे का तार आता है। तो मिलते हैं कल धातु और धातु के जो ये अपने 51% कर लिए। कल अपने कोई 60 के लगभग पर्सन हो रहे हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे। 60 नहीं, आज 55 कर 60 एक पर्सन है वो कर लेंगे। तो धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं कल।